यजीद ने अहले बैत के साथ ये किया, शर्म आनी चाहिए। तुम सबसे बड़े कुत्ते हो, बदमाश हो, कमीने हो। तुम्हारे जैसा अहले बैत का दुश्मन न पैदा हुआ न पैदा हो सकता है। वही कमीने हो जो चोर मचाए शोर वाला काम करता है, बेगैरत के जो अपनी बेटी को रोजाना सवार कर बाहर नहीं भेजता। मैं ईमान से कहता हूं, अगर ये सैयद एक तरफ हो और यजीद एक तरफ हो तो मैं यजीद का साथ दूंगा। क्यों कि ये अहले बैत के दुश्मन है। जिस हिसाब से यजीद का दिफा कर रहा है और बोल रहा है कि यजीद ने इज्जत बचाई जब से ऐसे फितने खड़े हुए हैं, और ये एक तो सामने आने को तैयार नहीं होते, वीडियो रिकॉर्ड करा दो। अबे बहुत नहीं वालों, ऐसा मुसलमान होगा वो यजीद को हक पर बोल ही नहीं सकता। अच्छा ये बोल क्या रहा है? बोला इसने कि यजीद ने क़यामत के दिन क्या मुंह लेके जाएंगे नबी अलैहिस्सलाम के सामने। अस्सलाम वालेकुम जी, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, इस वीडियो को सुने, शॉर्ट क्लिप है, उसके बाद आकर आपसे बात करते हैं। यजीद ने अहले बैत के साथ ये किया, शर्म आनी चाहिए। तुम सबसे बड़े कुत्ते हो, बदमाश हो, कमीने हो। तुम्हारे जैसा अहले बैत का दुश्मन न पैदा हुआ न पैदा हो सकता है। लेकिन तुम वही कमीने हो, तुम वही कमीने हो जो चोर मचाए शोर वाला काम करता है, बेगैरत। कौन सा सैयद है जो अपनी बेटी को रोजाना सवार कर बाहर नहीं भेजता, स्कूल में नहीं भेजता? क्या पता नहीं है इसके साथ क्या होता है? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं ईमान से कहता हूं, अगर ये सैयद एक तरफ हो और यजीद एक तरफ हो तो मैं यजीद का साथ दूंगा। क्यों कि ये अहले बैत के दुश्मन है। यजीद इतना दुश्मनी नहीं कर सकता, यजीद के अंदर ये दुश्मनी मुमकिन ही नहीं है। ये अपनी इज्जत को रोलते हैं, वो इज्जत को बचाने वाला। जी, आपने देखा कि एक और साहब निकले, ठीक है ना, वो क्या फरमा रहे हैं इस बारे में अब कामरान से पूछेंगे। कामरान, आपके कमेंट्स क्या हैं, क्या कहेंगे? यार मुझे तो पहले ये पता नहीं चल रहा ये वहाबी है कौन है, समझ में नहीं आ रहा। जिस हिसाब से यजीद का दिफा कर रहा है और बोल रहा है कि यजीद ने इज्जत बचाई है और तुम अपने घर की इज्जत लुटा रहे हो, ये पमाल कर रहे हो। ये अजीब और गरीब बातें कर रहा है, यजीद का दिफा कर रहा है, यजीदी इंसान। मैं तो बोल रहा हूँ इसके बाप का नाम यजीद होगा। यार अजीब आ जाते हैं, खड़े होके आ जाते हैं यजीद का दिफा करने और बोला यजीद पे इल्जाम लगा रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आ रही? उल्टा हमें बोल रहे हैं यार लोगों को। सबसे पहले तो रियासत पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में, ठीक है ना। ये इन जैसे लोगों को जो है इनको सख्त तरीन सजाएं दी जाएं। कि एक बात मैं क्लियर करता जरूर, जब से ये अली मिर्जा खड़ा हुआ ना, जब से ऐसे फितने खड़े हुए हैं, और बिल्कुल ऐसा खड़ा होगा और इनको सजा मिलनी चाहिए यार। अगर इनको सजा नहीं मिलेगी तो फिर वही आप बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, कोई ना कोई आगे इसको मार देगा। सारे फितने जो खड़े हुए हैं ना, ये एक तो सामने आने को तैयार नहीं होते, वीडियो रिकॉर्ड करा दो। अबे बहुत नहीं वालों, मर्द हो तुम। गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाए ना, कोई ऐसा कानून बनाए इनके खिलाफ जो है वो यार ये छोड़ो यार, ये अभी मेरा मुंह खुलेगा, वरना तो फिर कोई ना कोई नहीं, छोड़ो इन बातों को। तो कोई ना कोई खड़ा होता है, फिर कोई ना कोई मामला हो जाते हैं, कत्ता रहता है, फिर ये बोलते हैं ये इन बातों से 12 इनको सजा मिलनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, बहुत ही कार्रवाई इन पे होनी चाहिए। घटिया लोग हैं, घटिया तरीन लोग हैं ये। मैं इससे ज्यादा कुछ बोलूंगा तो गालियां ही बकूंगा, फिर ये माना करेगा। यार हर मुसलमान, मैं बोलूंगा कि कोई भी ऐसा मुसलमान होगा वो यजीद को हक पर बोल ही नहीं सकता। अगर वो अहले बैत का मतलब अगर चाहने वाला है और अहले बैत को सराखों पे लगता है, नबी अलैहिस्सलाम के बाद अहले बैत को तरजीह देता है, तो मैं नहीं मानता वो यजीद का दिफा कर ले। अच्छा देखें, खाली बात यहाँ पे यजीद की हो रही है, अगर मैं अकेला यहाँ पे बात करता तो बात बड़ी लंबी जाती, ठीक है, क्योंकि जुल्म में, ज्यादती में यजीद शामिल था। अभी तो इन्होंने इसका दिफा किया, यजीद के साथ साथ अगर किसी और का भी दिफा करते तो उनको भी हम नहीं छोड़ते। बात देखें सीधी और साफ सी है कि एक तरफ आले रसूल है, ठीक है, ऊपर से जो सख्त तरीन मुखालिफ, मैं तो कहूंगा इसने जो बदतरीन तशद्दुद जो किया है ना करबला में, जो इसने जुल्म ढाए, उसको लेकर अगर आप हमदर्दियां पैदा करती हैं तो फिर दो चार को और ले आए, उनको भी निपटा देते हैं यहीं हाथों हाथ। अच्छा ये बोल क्या रहा है? बोला इसने कि यजीद ने दीन बचाया है, यजीद ने इज्जत रखी है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि शुक्र मनाए कि इसने यजीद का नाम लिया है, दो चार का और नाम लेता तो उनको भी यहीं हाथों हाथ निपटा देता। तुम्हारा इशारा मिर्जा की तरफ है? मैं छोड़े, मेरा बड़ा दूर तक इशारा जा रहा है। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, बस मैं इस वक्त गुस्से को जो है कंट्रोल करके बैठा हुआ हूँ। मैं चाह रहा हूँ तमीज से जो बात हो जाए वो बेहतर हो जाए। ऐसे जानवर जो है ना सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, वो फिरते रहते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक देखने की आपको जरूरत है। सुअर की तरह हो रहा है, माफ करें ना, वो जो है जो हो रहा है वो बता रहा हूँ। हाँ, नेशनल ज्योग्राफिक यूट्यूब पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है। इन जैसे जानवरों को देखें, ये इंसान नुमा भेड़िए जानवर, अपना ईमान खराब करना इनको जानवर, नेशनल ज्योग्राफी देखें, वही देख लें। बहरहाल जो भी आप देख लें, लेकिन इनकी जो है शदीद तरीन अल्फाज में जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। जी कामरान, मैं तो कह रहा हूँ इन लोगों को दर बदर करो, जहन्नुमी इंसानों को। ये किस मुंह, पता नहीं को क़यामत के दिन क्या मुंह लेके जाएंगे नबी अलैहिस्सलाम के सामने। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब देंगे उन्हें कि ये ऐसी बातें करते हैं, दिफा यजीद का करते हैं और मुसलमान कहलाते हैं, लानती लोग। ऐसी बात है बिल्कुल। अभी मैं वही बात की ना कि एक ऐसा सर्कल बन जाए, एक ऐसा लॉ बन जाए
जिस पर जो है ये मामला थोड़ा फिर इंतजार फैलता है, फिर कोई ना कोई जनाब पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप भूल जाएं कि कोई भी लॉ ऐसा बन सके, या लॉ पे भी अमल नहीं होता है। ये तो जंगल का कानून दिख रहा है ना, कोई ना कोई उठ के कुछ कोई नबूवत का दावा कर देता है, कोई कहता है फलाना शय नहीं है, कोई कहता है यहाँ जो बनाने वाले ही उसके मुहाफिज ही तोड़ रहे होते हैं, वहां पे वो ही नहीं चल रहे होते कानून के ऊपर, तो ये लोग क्या चलेंगे। बहरहाल मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इन जैसे जानवरों के खिलाफ जो ऑपरेशन हमने जारी और सारी रखा हुआ है, खास तौर पे तो इंजीनियर है, लेकिन इन जैसों को भी हम नहीं छोड़ने वाले, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, भले वो किसी भी मसलक से हो। बिल्कुल। बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।